अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अशमत अली, माइनॉरिटी मोर्चा से। आज हम बात करेंगे न्यू एमएलसी, जिसको खिताब दिया जा रहा है मकबूल मिल्लत, जो 27 फरवरी 2023 को जो है उनको सर्टिफिकेट दिया गया और वो पूरे शहर का विज़िट कर रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर एक मीटिंग किए कि हैदराबाद एमपी 92 करोड़ का सैंक्शन करवाए थे जीएचएमसी कमिश्नर से। उस पर जो है उन्होंने एक मीटिंग लिए, तो जिस पर हम माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हम पूछ रहे हैं कि जो है जीएचएमसी ऑफिसर जो है, क्या जीएचएमसी के मातहत है, क्या दारुसलाम के मातहत है? उनको सैलरीज जो है क्या दारुसलाम से आ रही, और क्या आप दूसरे पार्टीज के ऑफिसेस पे भी इसी तरीके से जाएंगे? एमएलसी हो या एमएलए हो, कमिश्नर को नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि जो है अब जो एमएलसी बने हैं और जो प्रीवियस के साबिका एमएलसी है, उन्होंने जो एक हफ्ते के अंदर जो विजिट्स कर रहे हैं और जो कामों को करवा रहे हैं, क्या साबिका एमएलसी जो है नाहल थे? जिस तरीके से एक एमएलसी 12 साल थे और एक एमएलसी थी अल्ताफ हैदर रजवी, अब और एक एमएलसी है आफनीदी, जिसको गोल्डी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज उनको जो है हमारे हद तक जो अफवाहें और जो है हमारे हद तक जो इंफॉर्मेशंस है कि उनको पेंट हाउस से जाना जा रहा, जहाँ कहीं ऐसी कुछ चीज़ हो रही है तो जो है उनको पेंट हाउस बोलकर जो है मामलात हो रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो एक एमएलसी जो है 6 दिन के एमएलसी हैदराबाद के जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं और जिस तरीके से मीटिंग ली गई, उसको सोचने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा कि जो है 65 साल में जो तरक्की नहीं हुई, वो एक 6 दिन के जो है एमएलसी जो है शहर के विजिट्स कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो है फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी पीएसए चेयरमैन है, उन्होंने एक तरफ अपने सिर्फ 7 कारपोरेटर को लेके जो है अपने एरिया के बारे में बात करते हैं, और एमएलसी जो है जो 6 दिन में बने मकबूल मिल्लत, ये हम खिताब दे रहे हैं उनको, वो जीएचएमसी के जो है पूरे ऑफिसर्स को लेके इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है कि जो 65 साल में जो चीज़ नहीं हुई वो 6 दिन में इन्हों कर देंगे, और 92 करोड़। तो हम केसीआर साहब से जो है सवाल है हमारा कि आखिर हैदराबाद एमपी के कोटे में कितना जो है बजट आप जो है रिलीज कर रहे हैं? तो फिर क्या एमआईएम के पूरे एमएलए जो अपने आप को 20 साल 25 साल के एमएलए 30 साल के एमएलए बताते, क्या वो सारे नाहल है? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी नाहल है? जो इन्हों निकल के पूरे शहर का जो है दौरा कर रहे हैं, ये काम कल हो जाना, ये काम आज शुरू हो जाना, तो हम मकबूल मिल्लत से बोलेंगे एमएलसी रहमत बेग साहब को कि चार मीनार बस स्टैंड भी आपको आता है, इसमें पीछे पेंशन ऑफिस भी आता आपको, जो चार मीनार बस स्टैंड 24/1/2018 को हटाए, ज़रा यहाँ का भी विज़िट करिए। यहाँ भी हज़ारों आदमी को जो है बेरोज़गार कर दिए, यहाँ से बसेस हटा दिए, जो जीएचएमसी से पूरा सराउंडिंग जो है बसेस आते थे, जो पिछले टाइम में जो है आरटीसी को लॉस बताया गया, जो टीना मार के जो है यहाँ पर जो है बिल्डिंग भी थी, उसमें टॉयलेट्स भी थे,
जो पार्किंग लॉट बनाते बोले, तो ज़रा विज़िट इधर का भी करिए, और पीछे पेंशन ऑफिस है वहाँ की बिल्डिंग का भी दौरा करिए। पीछे खिलवत है, खिलवत चमन में कन्वेंशन हॉल बन रहा। हम उम्मीद करते हैं कि वो कन्वेंशन हॉल इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो जो है रमज़ान में जो है उसको स्टार्ट किया करना चाहिए। रोज़ों से पहले तक जो है ज़रा डे नाइट काम करवाइए, बिल्कुल आहिस्तगी से हो रहा काम। तो हमारे सवालात ये है कि जो एमएलसी बने उन्होंने जो मीटिंग लिए वो क्या बेस पे ले रहे हैं। वो ऑफिसर्स चीफ मिनिस्टर बुलाए तो जाना चाहिए, MA&UD मिनिस्टर, IT मिनिस्टर, कमिश्नर या मेयर, इनको क्या इख्तियारात हो गए? क्या इनके पूरे MLAs और कॉर्पोरेटर्स डम्मी हो गए जो सिर्फ हैदराबाद MP और अब MLC पूरे जो है एरियाज में फिरेंगे? रिसेंट जो है चारमीनार हल्के का जो है दौरा करे फ्राइडे को, लास्ट 3 तारीख को। आज याकूतपुरे का करे। तो पूरे MLAs फिर ये 25 साल के अंदर, 30 साल के अंदर, चाहे पाशा कादरी होने दीजिए या चारमीनार MLA मुमताज खान होने दीजिए या हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी होने दीजिए, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी होने दीजिए, ये सबसे हमारा सवाल है कि फिर आप लोग इतना रहकर शहर को डेवलप क्यों नहीं करें? ओल्ड सिटी आखिर क्यों डेवलप नहीं हुआ? आज कल के एक पेपर में 7 तारीख के जो है पेपर में है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपने कॉर्पोरेटर्स को बुलाते हैं कि अपने एरियाज में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो अब तक क्या अकबरुद्दीन ओवैसी सो रहे थे? क्या सिर्फ अपने 14 स्कूल, 15,000 बच्चे 14 स्कूल ही बोल रहे थे? और जिस तरीके से बोले कि जो है मैं 4,500 बच्चों को, 4,500 लोगों को सैलरीज दे रहा हूँ, तो हम आपको फिर रिपीट कर रहे हैं कि वो आपके पर्सनल है। आप इससे पहले जलसे में बोल चुके कि ये मेरे पर्सनल है, ये MIM से, MIM दारुसलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। तो फिर आप इस बिजनेस को आप किस बेसिस पे जो है पब्लिक के लिए बता रहे हैं? कि आपकी एक साबिका वीडियो वायरल हुई कि आप जब इलेक्शन लड़े आप बताए थे कि मैं 5 साल में जो 10,000 बच्चों को पढ़ाऊंगा, फलां करूंगा, शादियां करूंगा। तो अकबरुद्दीन ओवैसी, आपके पास जो पैसा आया वो कहाँ से आया बताइए? फिर शहर डेवलप क्यों नहीं हुआ वो बताइए? नालाज होने दीजिए या गवर्नमेंट लैंड्स होने दीजिए, कितने कितने जगह आपके साबिका कॉर्पोरेटर्स होने दीजिए या आप प्रेजेंट कॉर्पोरेटर्स है, कहाँ कहाँ पर जो है हम आपको एक रिसेंट फिर एक आने वाली वीडियो में बताएंगे कि एक आपके कॉर्पोरेटर जो है एक गवर्नमेंट लैंड पर जो है कितनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। और हम चीफ मिनिस्टर से और MA&UD IT मिनिस्टर KTR साहब से हमारा जो है सवाल है और डिमांड है कि ये जो नुमाइंदा कॉर्पोरेटर है इनको बर्खास्त किया जाए। एक कॉर्पोरेटर मोगलपुरा जो है लेडी कॉर्पोरेटर 2 दिन पहले जो है आते हैं और बोलते हैं कि जो है कब्रिस्तान में जो है मैं बोलने के बाद मेरे को 2 दिन बुखार था और यहाँ पर जो है सिर्फ चुन्ना डाला गया, बल्दिया जो है GHMC के वर्कर साफ सफाई नहीं करे, लाइट्स नहीं लगाए। तो हम हमारे वीडियो के जरिए वो हैदराबाद MP और AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी से डिमांड करते हैं कि ऐसे नाहल कॉर्पोरेटर्स को फौरी डिसमिस कर दीजिए आप। हम शबे मेराज से पहले भी जो है वीडियो बना के बोले कि जो है शबे मेराज आ रही है, लाइटिंग का इंतज़ाम होना चाहिए, सफाइयत का इंतज़ाम होना चाहिए। तो वो कब्रिस्तान में ठहर के बता रहे हैं कि जो है GHMC वर्कर्स हमसे नहीं सुन रहे। तो काउंसिल में जाके आप क्या झक मारते? और हम आपसे बोल रहे हैं बारहा कि जो है शबे मेराज और शबे बारात आ रही है, मसाजिद और कब्रिस्तान के लिए आप देखिए।
तो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि 2 दिन मेरे को बुखार आया, तो आप 3 तारीख को 65 साला जश्न में झंडियाँ लेके मेकअप करा के आप जा रहे हैं, और आपके एरिया सभा मेंबर कहाँ हैं, वार्ड मेंबर्स कहाँ हैं, और जो इलेक्शन में आपके चमचे रहते जो जाके बोकस वोट डालते वो कहाँ है मैडम? हमारा आपसे सवाल है। और जहाँ जहाँ जो है आप हमारे पास वीडियोस आए हैं, हम आने वाले वक्त में उसको फॉरवर्ड करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी आप जो है अपने कॉर्पोरेटर्स को लगाम डालिए। पब्लिक को ये आंसर दिया जा रहा है, अगर पानी नहीं आ रहा, पोल्यूशन आ रहा, तो पानी के बारे में ये बताया जा रहा, उनके जो है वर्ड्स है, क्या गुस्ल लेना है, क्या जनाजा जाना है, पानी नहाना है। तो आप ऐसे वर्गर लैंग्वेज यूज करने वालों को जरा मास्क लगाइए मुंह पे, वरना जो है उनके होठों को सीजे। क्या असदुद्दीन ओवैसी आने वाले वक्त में ऐसे कॉर्पोरेटर्स को, जो नुमाइंदा कॉर्पोरेटर है, आप रिजर्वेशन और लेडी कॉर्पोरेटर जो है उनको सर्टिफिकेट दिया गया है, क्या नुमाइंदा कॉर्पोरेटर को दिया गया है? हम इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके जाएंगे, हम गवर्नर को रिप्रेजेंट करेंगे, जीएचएमसी कमिश्नर को भी हम बोल रहे हैं, और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मैडम मेयर से भी हमारी अपील है कि मैडम जब नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जो है रोड पे फिरेंगे, जो उनके हस्बैंड्स है, चाहे कोई कॉर्पोरेटर होने दीजिए, जब वो लेडीज इलेक्शन लड़े, सर्टिफिकेट उनको दिया गया है, तो ये किस तरीके से फिरकर जो है मामला कर सकते हैं, किस तरीके से इन्हों जो है वर्क करवा सकते हैं, इनको अथॉरिटी कैसा है, सबसे बड़ा सवाल हमारा। और जब इन्हों जो वो लेडीज नहीं निकल सकते तो फिर इलेक्शन क्यों लड़े हो? जिस तरीके से एक मोगलपुरा कॉर्पोरेटर है या और कोई कॉर्पोरेटर्स है, चंचलम कॉर्पोरेटर है, तो फिर जब ये कॉर्पोरेटर्स रोड पर आ सकते तो ये नुमाइंदा कॉर्पोरेटर का लज़म खत्म होना चाहिए, नहीं तो इनको डिसमिस करिए, वरना हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे। हमारी ये आपको वार्निंग है, क्योंकि जो काम होना है वो नुमाइंदा कॉर्पोरेटर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंड ग्रैबिंग, कहाँ पर जो है घर बन रहा, कहाँ पर काम मामूल आ सकता, वो काम चल रहा। शहर का डेवलपमेंट जो रुका हुआ है, जिस तरीके से फलकनुमा कॉर्पोरेटर कौन है, चंद्रान गुट्टा कॉर्पोरेटर कौन है, कंचनबाग कॉर्पोरेटर कौन है, और जो भी जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं वो 150 कॉर्पोरेटर्स में नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, हम जीएचएमसी कमिश्नर और मेयर साहब से जो है अपील है, मेयर मैडम से, कि आप ये जो है इसको क्लोज अप कराइए। जो अगर सीट इलेक्शन फिर लड़ने का मतलब खत्म हो चुका है, उन्होंने नुमाइंदा कॉर्पोरेटर उनको आप दे दिए, सर्टिफिकेट एक को दिए, इन्हों जाके जो है अब इस तरीके से, यानी आने वाले वक्त में ऐसा हो जाएगा, हर एक के जो है घर के लोग जो है सियासत चलाएंगे। तो हम असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर को भी बोल रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी से हमारा सवाल है, क्या आने वाले वक्त में न्यू एमएलसी रहमत बेग मकबूल मिल्लत को आप जो है तेलंगाना का सदर बना देंगे क्या? अब ऐसा दिख रहा सिर्फ हैदराबाद एमपी और एमएलसी हो गए, क्यों आज तक फिर तरक्की नहीं हुई? अब इन्हों हर जगह इन्हों ही जाएंगे, तो दूसरे एमएलए और कॉर्पोरेटर्स फिर आप डिक्लेयर कर दीजिए कि आने वाले वक्त में हम इनको नहीं देंगे, चेंज करेंगे, सिर्फ हैदराबाद एमपी रहेंगे और मिर्जा रहमत बेग एमएलसी 6 साल रहेंगे। आप जो है हम जितने चीजें बताए, जैसा कि 25 साल 4 टर्म्स हो गए, 5 टर्म्स हो गए, कभी मीटिंग नहीं लिए कोई। एमएलए जो है जीएचएमसी कमिश्नर मेयर करने जाके नुमाइंदगी की जाती, तो क्या ऑफिसर्स जो है किस तरीके से जो है जाकर वहां बैठकर गवर्नमेंट उनको जो है सैलरीज दे रही है। और हम बारहा बता रहे हैं कि जो है शहर का जो डेवलपमेंट जो बोले, आप एमएलसी कोड बता के दूसरे चीजों को नहीं कर रहे हैं, फिर इन्हों एक आज जाके बता रहे हैं कि हम ये कर दिए यही हो जाना, तो फिर ये एमएलसी कोड चल रहा है या एमएलसी कोड का उल्लंघन हो रहा है। जिस तरीके से इन्हों जो है अपने कॉर्पोरेटर से कहां पर काम क्यों नहीं हो रहा,
जितना डेवलपमेंट, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, एक अकबरुद्दीन ओवैसी को याद दिला रहे हैं कि आप फलकनुमा ब्रिज को आप एक जो है और एक ब्रिज डालना है बाजू, आप अपने पास जो है 2 या 3 ब्रिजेस आप सैंक्शन करवा लिए, फिर दूसरे ब्रिजेस कहाँ जाना। हम आपको एरिया के आपके हॉस्पिटल्स के बारे में बताए, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बारकस का होने दीजिए, पालम हॉस्पिटल वजीर अली का नहीं होने दीजिए, या चारमीनार दवाखाना होने दीजिए, या पेटला बुरुज हॉस्पिटल होने दीजिए, या उस्मानिया हॉस्पिटल होने दीजिए। तो हम हरीश राव हेल्थ मिनिस्टर से भी जो है हमारा डिमांड है कि आप ज़रा उस्मानिया दवाखाने का विजिट करिए, और जो एक्सरे रूम है एक ही है हरीश राव साहब, आप विजिट करके वहाँ पर और जल्द से जल्द वहाँ पर और 2 से 3 जो है एक्सरे रूम चाहिए, मशीनरी चाहिए। वहाँ पर जो मशीनरीज नहीं है, रिसेंट एक पेशेंट को जो है ब्लड का जो है वहाँ पर मायना करवाने गए तो मशीनरी अवेलेबल नहीं है, रात के वक्त में जो है वहाँ पर जो है मशीनरी काम नहीं कर रही, बल्कि सुबह में बताए तो जब तक क्या करना बताइए आप, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो अगर उनको ब्लड नहीं दिया जाता है तो वो पेशेंट की जान जा सकती है। तो उसके जिम्मेदार हम हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव होंगे। जो इस तरीके से आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते बोले कुत्ता पेट को आप ठीक है रहने दीजिए, कितना टाइम हो गया वहाँ से आप हटा के आप उस्मानिया दवाखाने को डेवलप करिए। मैटरनिटी हॉस्पिटल को आप एक आए विजिट करें, 50 लाख का दे दिए बल्कि बताए, उसको रिलीज करवाइए। आप मॉर्चरी बोले, क्या हुआ, फरवरी से फरवरी आ गई, हरीश राव हेल्थ मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, क्या हुआ, ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट, एलबी नगर का फ्लाईओवर एक आया कि जो है रिसेंट सून है जो है वहां पर जो है इनॉग्रेशन होने वाला है। जब सुल्तान बाजार के 20 फीट की रोड पर जो है मेट्रो रेल का ब्रिज पड़ सकता, तो हमारा मेट्रो रेल क्यों नहीं शुरू हुआ। फ्लोर लीडर आज आप खाली एक 7 कारपोरेटर को आपके ले लिए और एक एमएलसी आपके सिर पे बैठ गए अकबरुद्दीन ओवैसी। आप फ्लोर लीडर, आप रिजाइन दे दो। आप जितने काम बताए, माइनॉरिटी लोन्स फरवरी में देते बोले, आज 8 तारीख खत्म हो गई, क्या प्रोसेसिंग हुई बताइए आप। शहर के मिराला मंडी का जो काम बोले, कहाँ तक आया काम। चार मीनार को लाइटिंग बोले, आप विजिट नहीं किए। तो अकबरुद्दीन ओवैसी आप 25 साल में जो है आप कभी ये कारपोरेटर्स की मीटिंग नहीं लिए। हम आपको याद दिलाए, आप एक मीटिंग लिए। इसी तरीके से आप विजिट करिए। आप जिस तरीके से अपने स्कूल्स में आते, आप अपने असरा हॉस्पिटल को आते, उसी तरीके से शहर की रोड वाइंडिंग करवाइए। शहर की आपको रोड वाइंडिंग बतलाता हूँ मैं, मंगल हाट की रोड वाइंडिंग है आपकी, जो है सिटी कॉलेज जहाँ ख़त्म होता उसके बाद से, ब्रिज के बाद से, वहाँ से आपको गोशा महल, मौजमजाई मार्केट, अहमदिया कॉर्नर स्वीट जो है वहाँ तक। फिर आपको मैं बतलाता चलता हूँ, उस्मानिया दवाखाने से लेके जहाँ से अफजलगंज शुरू होता वहाँ से मौजमजाई मार्केट तक रोड वाइंडिंग है। खाली पुराना शहर नहीं, बल्कि फिर उसके बाद में नामपल्ली के पास जहाँ रोड वाइंडिंग रुकी हुई है वो, फिर छत्ता बाजार की रोड वाइंडिंग है वो रुकी हुई है। अभी शाबान चल रहा अकबरुद्दीन ओवैसी, आप भी जाके अलावा BKLM में धट्टी चढ़ाते, आप भी BK अलावा की वहाँ की भेजिए। वहाँ की जो मार्किंग करी हुई है वहाँ से शेख फैज कमान से चंचल गुड़े तक, ब्रिज तक जो है रोड वाइंडिंग होना है। कब कराते आप? खाली आप मार्किंग करा दिए, आप अपने बाबा नगर में आप रोड वाइंडिंग बोल रहे हैं, वहाँ पर एर्राकुंटे में रोड वाइंडिंग बोल रहे हैं, रक्षापुरम में रोड वाइंडिंग बोल रहे हैं। फिर जब आप असेंबली में जितने सवाल उठाए, जाके कमिश्नर कने बैठिए, लोगों कने रिसेंट जो आपके कारपोरेटर शाली बंडा, मुजफ्फर अली जो गए, तो लोग बता रहे हैं कि जो है हमको बताने में भी शर्म आ रही कि जो लोग 2017 में जो है सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट्स, 2023 आ गई, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितने साल हो गए? 6 साल हो गए, 7वां साल है। वहाँ पर लोगों को पैसा नहीं दिया गया, तो कहाँ से रोड वाइंडिंग होगी?
सिर्फ आप अपने स्कूल 14,000 बच्चे, 15,000, 15 स्कूल 14,000, ये बस करो आप। ये आपका पर्सनल, और आपका नहीं, इतना आया कहाँ से हमको बता दीजिए। आप, आपकी बच्ची लंदन में पढ़ ली, आपका बच्चा जो है यहाँ पर है, आप जो प्रीवियस में बोले वो छोड़िए। आप नया बताइए, आईटी बताइए, कंप्यूटर साइंस कराइए। सेटमिन की तरह आप दूसरे जो है रोजगार के ताल्लुक से बच्चों को मोबाइल टेक्नीशियन बताइए। जो आज जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा, आप उस पर बात करो अकबरुद्दीन ओवैसी। आप ना के जो ये पुराने 50 साल आप ना करते ना कोई करवाते हो। तो हम आपको फिर याद दिला रहे हैं हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी को और अकबरुद्दीन ओवैसी को और मकबूल मिल्लत को भी, कि शहर में बहुत सारे हैं। देखिए आप, एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने चले जा रहे, तो फिर दूसरे एमएलए कहाँ हैं? तो हम बारहा हम जो है हमारे वीडियोस के जरिए हम माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से बहुत सारे चीज़ें बता रहे हैं। जिस तरीके से हज हाउस की बिल्डिंग है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन बताने के बाद जहांगीर पीर दरगाह को चले जाते, उसके बाद में पहाड़ी शरीफ रैंक की बात हम करते, सविता इंद्रा रेड्डी आए, फिर ऐलान कर दिए 5.5 करोड़। तो फिर एमएलसी कोड है क्या, नहीं है? तो उसी तरीके से फिर माइनॉरिटी लोन्स का क्या हुआ, क्या हो रहा, कब आप जो है रिलीज करेंगे? मार्च आ गया है, मार्च खत्म हो जाता, फिर ईयर कैलकुलेशन चले जाता, प्रीवियस बजट चले जाता, न्यू बजट आ जाता। तो उसी तरीके से हज हाउस के बाजू जो बिल्डिंग है, हम मसीहुल्लाह चेयरमैन को भी बोल रहे हैं कि ज़रा नीचे उतरिए, जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाइए। लाखों रुपए किराया आता, ये किसी की जो है जागीर नहीं है जो काम रोक के रखे आप। इसको लाखों रुपए किराया आता, गरीब गुरबा में बांटिए। किसी को भीख देने की जरूरत नहीं है, या किसी की आप भीख ले रहे या दे रहे किसी को। ये किसी के बाप की बिल्डिंग नहीं है जो काम रोक के रखे। काम जल्द से जल्द शुरू करवाइए, वरना हम हज हाउस पे बराबर धरना देंगे, अनखरीद देंगे बहुत जल्द। और जो अनिसुल गुरबा बोल रहे अकबरुद्दीन ओवैसी, विजिट करो जहां जहां पर हम बता रहे हैं ना, फिर विजिट करो। विजिट करके फिर जलसों में पुकारो कि हम ये काम करवाए। 20,000 करोड़ सैंक्शन कराए ना, 20,000 करोड़ का बताओ। और 9 साल से जो है फॉर्म गुड फॉर्म बोल के एक जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो आपको 4,000 करोड़ का बताए कि जो है 9 साल से ऑडिट नहीं हुआ। तो ये 4,000 करोड़ कहाँ गए? केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव, आप फाइनेंस मिनिस्टर है, फिर क्या कर रहे हैं? 9 साल से कहीं को नहीं हुआ ऑडिट, 4,000 करोड़ कहाँ गए? आज आप अकबरुद्दीन ओवैसी इनमें से उठ के बोल रहे हैं कि जो है कॉर्पोरेटर्स को आप जो है गवर्नमेंट स्कूल को देखो जाके। फिर अब तक क्या कर रहे थे आप? अगर नहीं हो रहा आप लोगों से तो आप रिजाइन दो, फिर दूसरों को मौका दो। जिस तरीके से आप मकबूल मिल्लत को दिए, दूसरों को भी जो है मौका दीजिए, किसी को ताहयात नहीं दे दिए। तो हम माइनॉरिटी मोर्चे से हम याद दिला रहे बीजेपी से, ये सब जगह कहीं भी बीजेपी नहीं है। और एक चीज, आप जिस तरीके से कारपोरेटर से लिए रिपोर्ट्स, उसी तरीके से वक्फ लैंड्स का क्या हुआ? खाली आप बोल चुके हैं मैं हैंडकफ जलाता हूँ, हथकड़ियाँ दलाता हूँ। सीबीआई क्या हुआ? फ्लोर लीडर 1 महीना हो गया, 3 तारीख से असेंबली शुरू हुई थी, आज 8 तारीख हो रही, क्या करें आप? तो विंटेज जो टोली मस्जिद है, विजिट करिए वहाँ पर, वरना अकबरुद्दीन ओवैसी अल्लाह करे आपको भी जवाब देना पड़ेगा। हैदराबाद एमपी आपको भी जवाब देना पड़ेगा। यहाँ कहीं पर भी बीजेपी कहीं आकर रुकावट नहीं डाल रही। अब क्या कब्रस्तान के लेटों को, सफैयत को भी बीजेपी आके रोकी? कारपोरेटर साहब के, आपके कारपोरेटर सो रहे, सिर्फ नोट कमा रहे हैं, कहाँ से आ रही लैंड ग्रैबिंग देख रहे हैं। इसको जो है रोकिए, और जो स्कूल्स के बारे में हम बोल रहे हैं उसको डेवलप करवाइए। अभी मोगलपुरे में स्विमिंग पूल है, वैसे छूटा हुआ है। जहाँ जहाँ हम लैंड बता रहे हैं आप उस पर जो है पेंशन ऑफिस में जो है मल्टी लेवल पार्किंग शुरू करवाइए। ये 4 मीनार बस स्टैंड को रिस्टोर करिए। यू टाइप जो है डिवाइडर्स डाल के एक तरफ से ऐसा बस छोड़िए, अंदर से आके चले जाती, वहाँ पर टॉयलेट का इंतज़ाम करवाइए। वहाँ पर जो है
बीच में जितनी प्लेस है पार्किंग करवाइए, खिलवत चमन में पार्किंग सफाइयत कराइए, वहाँ पर कब्जे हो रहे हैं, वहाँ पर देखिए पूरी मट्टी डाल के जो है पूरा जो है क्या चल रहा वहाँ पे। वो जो पार्किंग लॉट्स की जो प्लेस है उसको यूटिलाइज करवाइए। ये बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से ये हम डिमांड कर रहे हैं। और ये नुमाइंदा कारपोरेटर का जो लज़म है ये ख़त्म करवाइए। जो कारपोरेटर है नहीं तो उसको कलदम करवाइए, फिर आप री इलेक्शन कराइए जो रोड पे आ सकते।